चल रहा हो ना, जैसे कोई जी जी सिंपल किसी भी चीज का, उसमें कोई मतलब कि कोई लड़की या जैसे कि औरत वगैरह आ जाए तो ना उसमें ना फौरन मतलब शहवत आ जाती है। हम्म जैसे मैं कॉल पे, अब तो मतलब दूसरा है कि कोई जॉब वगैरह के लिए कर रहे हैं, कोई इसमें ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें सर जैसे मतलब कोई इंटरव्यू की बारे में अगर किसी को अप्लाई किया जाता है, जैसे उनकी कॉल आती है आगे से कोई औरत हो, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई गलत बात ना उनसे हो सकती है, ना ही की जा सकती, ना ही उस वक्त ऐसा ख्याल किया जा सकता है, लेकिन वो भी सर जैसे नॉर्मली बात की जाए तो उसमें ना वो ड्रॉप्स आने लगते हैं, और वो ऐसा मतलब तनाव सा फील होता है, ये सारा दिन ही तकरीबन ऐसा ही रहता है, जैसे मतलब कोई ख्याल अगर साइड पे अगर कम भी चला जाए तो भी ये सारा ऐसे हो जाता है। और और चेहरे पे ना लास्ट जो चीज है कि इसमें ना चेहरे पे ना 5-6 दिन के बाद अगर मतलब ये सारा ना किया जाए तो उसमें ना वो चेहरे के दाने वगैरह और मुंह के अंदर भी छाले वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, और पेशाब की ना पीलापन इसमें शुरू हो जाता है, और जलन के साथ ना आता है सारा। तो आपकी मैंने वीडियो उसमें देखी थी, अगर वो इसमें जो भी इसका बेहतर है या वो आप मुझे गाइड कर दें, आपकी बहुत शुक्रिया। अगर हैंड प्रैक्टिस छोड़ दो 2-4 जी दिन जी तो फिर क्या होता है? जी अगर मुश्तनी ना करें तो जी फिर जी क्या होता है? ये आपको मैंने सर बताया तो सर, ये मतलब कि ये बार बार ना ये मतलब इसमें शहवत आने लग जाती है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर टीवी पे कोई आम ऐड भी चल रहा हो ना, कोई कमर्शियल चल रही हो ना, हालांकि ना उसमें कोई गलत चीजें होती, ना कोई गलत बात होती है, ऐसे कुछ भी नहीं, तब भी मतलब शहवत आना शुरू हो जाती है। अगर किसी से मतलब किसी जॉब के सिलसिले में या ऐसे बिजनेस के सिलसिले में मतलब किसी औरत से ऐसे बात हो जाए ना, हालांकि वहां पे कोई ऐसी गलत बात नहीं होती, आप ना ही बता गलत रहे हैं ख्याल कि की। अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा होता है? जी जी बिल्कुल, वो ऐसे फील होता है जैसे अंदर से कोई चीज ना इंसिस्ट कर रही हो, मतलब कि आपको मजबूर कर रही हो कि आप ना ये सारा दोबारा करो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सारा है। तो अब मसला ये होता है मेरे भाई इसमें जी कि इंसान की अपनी होती है एक एडिक्शन होती है, हैबिट होती है, जिस पे जो ना हमारा एक ज़हनी सिस्टम है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, जी जो हमारे जी अंदर खुशी गमी हर चीज को जो है ना वो उसी पे काम करता है, फाल होता है। जी क्योंकि हमारे अंदर दो किस्म के आमतौर पर दिमाग माने जाते हैं। एक तो आम माइंड होता है जिसे हम जिस पे बारे में सोचते हैं। दूसरा ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर यानी कि अगर हम सोए हुए हैं, हम नींद कर रहे हैं, तो जी वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक काम करता रहता है, जी सर। यानी गैर इरादी तौर पर वो काम करता है। जैसे जी मिसाल के तौर पर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं या ठंडी को, तो वो हमारे हाथ को फौरन पीछे खींच लेता है। जबकि हमारा ये जो आम माइंड होता है, जो जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, ये माइंड तो अभी सोच रहा होता है कि यार मैंने हाथ पीछे खींचना है या ये करना है अचानक, लेकिन वो इतना तेजी से पीछे खींचता है कि आपको पता ही नहीं चलता, जैसे जी करंट लगा हो। तो जी सर। असल में होता यही है, लेकिन इसको कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है ना। ये जी सर। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये ज़कावत ऐसा है। जी हालांकि जब मर्द या कोई लड़का भी अगर लड़की के बारे में सोचता है, तो जी वो जो है ना उनको ड्राफ्ट्स आने लग जाते हैं। ड्राफ्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि वो सेक्स को इजी करने के लिए होता है। वो मर्जी होती है, एक होती है मनी जो हमारे अंदर सेक्स करने के, मुकम्मल सेक्स करने के बाद उसका इंजाल होता है, और दूसरी होती है मजी, जो हम सोचते हैं, हमारा ज़हनी इंतशार जब होता है तो तब वो मनी आती है, मजी आती है। इसलिए जी कि एक तो वो मनी को इजी तौर पर निकाल सके, दूसरी बात जी यह है कि मर्द और औरत के अंदर वो खुशकी पैदा ना हो जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर यानी कि हम बिस्तरी ना कर सकें। जी सर। और लज्जत जी देने के लिए होती है। ये फितरी अमल है, कुदरती अमल है। जी इसका नुकसान तो है हल्का फुल्का, कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, लेकिन ये है कि ये अमल रोक नहीं सकता, इसको जी चेंज नहीं किया जा सकता। कोई मेडिसिन नहीं है जिसे हम जी अक्सर सर। आम तौर पर दो चीजें होती हैं जी जो हमारे अंदर जिस चीज की हमें जरूरत होती है। एक तो यह है कि हमारे अंदर हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स जो जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जी टेस्टोस्टेरोन जो हमारे अंदर उस वक्त पैदा होता है जब हम जवानी में कदम रखते हैं। जी ये सर। औरतों में भी एम्बेलेंस होता है बाज़ औक़ात, जो हार्मोन्स एम्बेलेंस हो जाते हैं ना औरतों में,
तो जी सर। उनकी दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। यही वही हार्मोन है जो हमारे अंदर हमारे सीने के ऊपर बाल पैदा करता है, हमारे मसल बिल्ड करता है, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बिल्ड करता है और हमारी आवाज में भारीपन लाता है, हमारे मुंह पर दाढ़ी मूछें ले आता है। जी तो सर। ये औरतों में कम होता है, औरतों में बाल के ना होने के बराबर होता है। अगर औरत में हो जाए तो बिल्कुल वो उसके मुंह पर जो है ना उनके चेहरे के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि वो बाल पैदा हो जाते हैं, वो उनका इलाज ढूंढती रहती हैं कि आवाज चेंज होने लग जाती है, मर्दों वाला काम करने लग जाती हैं। तो ये जी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लग जाता है। यही हार्मोन्स हमारे अंदर जो होता है ये उस वक्त होता है जब हम पहले बचपन में होते हैं तो हमारी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी होती है, औरतों जैसी होती है। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स ये इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो उसके बाद हमारे अंदर आवाज भारी होनी शुरू हो जाती है, मूछें और दाढ़ी वगैरह और सीने पर बाल और बहुत सारे हिस्सों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब हम जी इसको जो ना मेंटेन कर नहीं सकते, क्योंकि अब आज के लाइफस्टाइल दौर में ये सिस्टम होता है कि हम घर पे बैठे होते रहते हैं, सुकून है, कोई वर्कआउट नहीं करते, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ ऐसी दूध है या कोई ग़िज़ा है हमारी तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती है, मिली जुली होती है, जिसमें खालिस दूध खालिस कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही होती, हमारी ग़िज़ा के अंदर कोई चीज़ यानी कि प्योर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे जिगर मसाले में गर्मी हो जाती है और हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब हम भी सोचते हैं किसी लड़की के बारे में, कोई एड्स देखते हैं, कोई ख्याल करते हैं फोन पर या मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हैं, हमारे अंदर ज़हनी इंतशार पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये खतरे आने लग जाते हैं और इंतशार की तरफ जाता है। इसका एक ही हल है, एक तो अपने दिमाग को इसकी ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, अब इलाज ये तो बताइए मैंने आपको ये क्यों होता है। अब जी इसका इलाज बताता हूँ कि इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि इसका जी इलाज तो है नहीं। क्योंकि जी जब एक वहम होता है, एक डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है, एक बंदे की अपनी सोच होती है, उसको कोई इलाज नहीं होता। कि जो हमारे अंदर हार्मोन्स है उसको रोकने के लिए जी हमें वर्जिश करनी होगी। जी अब ये क्या है कि अब हमारा जो डोपामाइन है, जी जो टेस्टोस्टेरोन है, वो जो है ना हमारे अंदर अब ये चीज पैदा कर रहा है, हम ग़िज़ा खा रहे हैं तो हमारे अंदर गरमाइश दे रहा है, मादा मनिया पैदा हो रहा है। मनी जब काफी मिकदार में पैदा हो जाती है तो हमसे रुकती नहीं है, हमें टेंशन मिलती है, वो बाज़-औक़ात इसी हिसाब से चलती रहती है। जिस तरीके से आपने बताया कि मेरे अंदर कोई एहसास पैदा हो रहा है, कोई ऐसी चीज मुझे इस तरफ मैल करती है कि या आप हैंड प्रैक्टिस करो या मुज़्ज़नी करो या इस तरीके का सेक्स करो, तो वो यही होता है कि हमारे अंदर मादा मनिया वाफिर मिकदार में पैदा हो जाता है और जब पैदा होता है तो हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते, उसको अपने जिस्म में जज़ब नहीं कर सकते। उसको जज़ब करें आप, जब आप एक्सरसाइज करें और जो है ना मेहनत करें, वर्कआउट करें, तो उससे ये होगा कि आपके मसल बिल्ड होने लग जाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन उसी में लग जाएगा, आपका डोपामाइन जो है ना वो नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसी में काम करने लग जाएगा। जब वो उसी में काम कर लेगा, आपके मसल बिल्ड होने लग जाएंगे, आपका सीना बढ़ने लग जाएगा, आपके अंदर एक ताकत और एज़ा मजबूत होने लग जाएंगे। फिर वो उस तरफ नहीं सोचेगा जिस तरफ आप वो डोपामाइन हमें जो है ना वो खुशी देता है या तस्कीन में लेके जाता है कि जी आप हैंड प्रैक्टिस करो या स्मोकिंग करो या आप जो है ना शराब पियो, कुछ भी है, तो वो उस तरफ ले जाता है जब हम कि जी वर्जिश करें, हमारा जो मिशन है उसको कामयाब करें। ये वो ज़हन होता है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, जिसको हम काशन देते हैं, जो हम कहते हैं वो करता है। वो ज़हन जिस पे जो मिसाल के तौर हम अगर हर कहते हैं जी हमने बस ये काम करना है, ये हमने इस प्रोग्राम को अचीव करना है, तो वो हमारे अंदर वही चीज ले आता है कि जी हमने बस ये करना है, हम उस काम को कर जाते हैं, उस टारगेट को पूरा कर जाते हैं। अगर हम इसी को अपने जहन को हम ये कहें कि जी हमने बस जी इस तरीके से गलत जहन में नहीं, ये बात नहीं लानी, हमने कोई प्रामुख्ता ख्यालात को अपने अंदर नहीं हावी होने देना, हमने अपना जो हमारे अंदर सेक्सुअल ये प्रॉब्लम आ रहा है इसको अपने दिमाग पर हैवी नहीं होने देना, तो हमारा ये कुछ नहीं कर सकता डोपामाइन, हम उसे जिस तरफ चाहें ले जा सकते हैं। अगर हम देखें कि उसमें दो चीजें देख लें, अगर जब हम हैंड प्रैक्टिस करते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होने के बाद हमें फिर सुकून आता है, हमें नींद आती है, हमारे मसल बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह यही है। पर दूसरे दिन फिर 2-4 दिन फिर हमारा डोपामाइन वही एडिक्शन मांगता है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हम शराब पीते हैं तो दूसरे दिन फिर हमारा डोपामाइन वो मांगता है कि यार शराब चाहिए, ठीक, क्योंकि वो तस्कीन देता है। अगर हमें कोई खुशी है तो वो दूसरे दिन वही कहता है कि यार ये फलां वाली मुझे खुशी चाहिए। अगर हम किसी को गालियां निकालते हैं तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है, हैबिट्स बन जाती है कि हमें गालियां निकालनी है। हम गिल्ला करते हैं, गीबत करते हैं तो फिर वो आदत बन जाती है।
जी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी आदत बन जाती है, अगर हम काम नहीं करते तो हमारी आदत बन जाती है बेड रेस्ट करने की। तो वही जो हम चाहते हैं वही हमारा जहन काम करता है, उसको हमें जरूरत है अपने मेंटेन करने की, उसको समझाने की, मोटिवेट करने की और एक्सरसाइज करने की। इसके अलावा गर्म चीजें छोड़ने की, जो हमारे अंदर फास्ट फूड वगैरह की ये बीमारी लगी हुई है, या जिस तरीके से हम कोई गर्म चीजें खा लेते हैं तो उसको थोड़ा मेंटेन करें। और कोई इसबगोल का छिलका आप खा लें 2 चम्मच एक गिलास पानी में मिला के ना, वो आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है ना इस तरह की चटपटी चीजें, पकोड़े समोसे या इस तरह की चीजें ये कम कर दें। इसी वजह से हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की ज्यादती की वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल, रिंकल्स ये वगैरह सारी चीजें इसमें जो है ना वो आती हैं। वजह यही होती है और कोई वजह नहीं होती। लेकिन इसको ट्रीटमेंट इसका यही है कि थोड़ी ठंडी चीजें इस्तेमाल कर लें और दूसरा जो है ना एक्सरसाइज करें। मेन चीज मेरी बात को समझना दोबारा कि मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा डोपामाइन उसको उधर ले जाएगा, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे मसल बिल्ड करने लग जाएगा, वो फिर मादे को जो हमारे अंदर जज़ब करेगा। ये नहीं कि वो बाहर नहीं निकलने देगा, हमारे मसल बढ़ने लग जाए, हमारा जिस्म के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर न्यू प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर न्यू अनासर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे मेमोरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे बालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी नजर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चीज से इसका नुकसान यह है कि हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, उम्र से पहले बाल सफेद होना लग जाते हैं, हम ज़हनी टेंशन में चले जाते हैं, इस से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, हम से कोई फैसला नहीं कर सकते। 4 बंदों के अंदर अगर हम चले जाएं तो वहां पे बात नहीं कर सकते, हमें वो फिर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है हमारे अंदर, हम किसी स्टेज पर कोई बात करने के काबिल नहीं होते, हम ना कोई ऐसा कोई मजमून लिखने के काबिल हो सकते हैं कि हम कुछ अपनी तरफ से कोई फैसला सादर कर सकें। ये हमारा सारा निज़ाम इसी तरीके से होता है कि जिस तरीके से हम अगर हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने जहन पर कंट्रोल नहीं करते तो हमारा जहन हमें फिर अपने कंट्रोल में ले जाता है। फिर वो जो चाहता है वो हम करते हैं, वो चाहता है कि जी हम स्टेज पर काम का तकरीर नहीं कर सकते तो हम वही हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हम किसी काम के काबिल नहीं है। जबकि अल्लाह ताला ने सबके साथ अदल किया है, सबको बराबर दिमाग दिया है, सबको बराबर सहूलियात दी है, सबको बराबर इस दुनिया में छोड़ा है, 4 उसको हरकत करने वाले एजाज दिए हैं। तो जाहिर है हाथ पाँव हो गए तो उसी तरीके से हम काम कर सकते हैं, हमारी आंखें भी उसी तरीके से हैं, हमारा सारा निज़ाम उसी तरीके से। फिर हम खुद अपने आप को इस चीज़ में जो है ना पीछे रखते हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि बात लंबी होगी आपको समझाते हुए, तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो आप मेहनत करें, इस चीज में जहन में ना ले जाएं। अगर ये आपको प्रॉब्लम होता है, आप टीवी देखते हैं, कोई ऐड आता है कि प्रॉब्लम, तो अपना ध्यान हटा लें। जब ध्यान हट जाएगा तो फिर ऐसा ऐसा आपके डोपामाइन को ये एडिक्शन होती चली जाएगी, उसको ये जो है ना एक कॉशन मिलता चला जाएगा कि यार ये चीज जो प्रोग्राम है ये मैंने नहीं करना, ठीक है। वो ऐसा फिर आपके अंदर फिर जब ये चीज आपकी एडिक्शन हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, तो आपके सामने अगर औरतें नंगी भी खड़ी होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो आपका डोपामाइन उसी तरीके का काम करेगा, वो कोई परेशानी नहीं करेगा। जिस तरीके से हम अगर किसी के बारे में सोचते हैं, हम अगर वजीर आजम का नाम लेते हैं, जो वजीर आजम के हमारे 4-5 नाम आ जाते हैं, फलां वजीर आजम, उसकी शक्लें भी आ जाती हैं। अगर हम किसी एक का नाम लें, इमरान खान का या मिसाल नवाज शरीफ साहब का, तो ये जो है ना हमारे अंदर फिर उनकी इमेज आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा वो डोपामाइन जिस तरीके जो हम उसको इमेज देंगे, जो हम उसके अंदर मेमोरी डालेंगे, वही काम करेगा। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है, जो हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं वही प्रोग्राम को आगे डिलीवर करता है वो। जी बिल्कुल, ठीक है। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, दोस्तों में ऐसे दोस्तों में जो आपको खराब कर रहे हैं उनकी को आप खुद उनको सुधार सकते हैं, या फिर उनकी महफिल को छोड़ सकते हैं, टीवी बंद कर सकते हैं, दूसरे काम में लग सकते हैं। टीवी ना बंद करें तो कोई और बात करने लग जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बंदा जिस तरीके से अगर फिल्म देख रहा होता तो उस फिल्म में रोने लग जाता है जी, अगर उसी कोई ऐसा सीन आता है जो गमगीन हो जाता है, अगर एकदम वो ये सोचता है यार कि मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इस जगह पे, कि अगर वो ये सोचता है यार ये तो फिल्म है, ये तो मसनूई है, ठीक, ये तो आर्टिफिशियल काम है, ये तो सारी बना बनाया ड्रामा है, तो फिर वो उसका वो गम ही चला जाता है, दूर हो जाता है। अगर वो कहता है यार देखो यार इसके साथ इतना जुल्म हो रहा है, यार ये बंदा मर चुका है, यार इसके अंदर इतना गमगीन बातें कर रहा है, इतना मसला हो रहा है, तो वो फिर आप खुद डिप्रेशन में चला जाता है। जब सोच वो रहा है उसको फॉलो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है जी, वो दूसरा माइंड हमें कर रहा है, हमें वो चला रहा है कि हमने क्या करना है। जी जी,
सही है। बेहतर हुई, समझ आ गई या? जी जी सर, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बड़ा टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक। बस इसी को आपने फॉलो करना है, जो मैंने आपको ये रिकमेंड किए हैं ये चीजें। ठीक है सर। इसमें इस गोल सर, जैसे कि सर्दी है, सुबह के टाइम निहार खा लिया है, खाने के बाद ये मुझे बता दें। खाने के बाद इतना फायदा नहीं देता, जो सुबह निहार मुंह खाए इतना बड़ा वो ठंडा नहीं है, जितना वो सर्द मिजाज है उतना वो मुगल्लिज है। जी जी, पानी के साथ ही खाया, दूध पानी के साथ खाएंगे, दूध के साथ खाएंगे तो मादा मनवी और बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है सर, पानी के साथ खा लिया, ठीक है सर। अच्छा, एक बार लास्ट में मैं आपसे एक बात करूंगा कि मेरी होती है ये रिकॉर्डिंग, जब आप बात करते हैं जी जी, आपका नाम और एड्रेस तो मुझे नहीं पता, ना ही आप मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों कि ये चीज मैं असल में यूट्यूब पे होती है मेरी वीडियो, तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये रिकॉर्डिंग वहां पे चलती है, तो मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि क्या मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे लगा सकता हूँ? आपका नाम एड्रेस कोई चीज पता नहीं चलेगा। हाँ नहीं सर, इसमें कोई मसला नहीं, नाम भी मैं बता देता हूँ, जैसे मसला है नहीं, कोई नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें तो सिर्फ लोगों को जो है ना वो करना है, लोगों की खिदमत करना है, ये नहीं किसी की इंसल्ट या किसी को हमने टारगेट नहीं बनाना। जी जी सर, रिजवान है तो मेरा नाम, और हमारा बहावलपुर का एरिया सर, बहावलपुर में रहते हैं हम पिछले कोई लास्ट 7-8 साल से ना, इसमें बहावलपुर में होते हैं सर। जी जी, बेहतर। हाँ जी, रिजवान सदीक नाम है मेरा। जी चले सर, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।